जल्दी से इसका हम सारांश निकाल देते हैं पूरा कहानी का। तो एक लड़का था, लड़का नहीं था, एक राजा था, ठीक है। राजा और एक उसकी खूबसूरत वाइफ थी। तो खूबसूरत वाइफ प्रेग्नेंट थी। तो अब उस समय पे जो भी रानियाँ इच्छा रखती थी राजा उनका पूरा करता था। ज़्यादातर तो यही होता है। तो रानी ने मांस भुजा खाने का इच्छा किया था। राजा शिकार पर चल गए। अब बहुत देर हुआ, राजा को कोई भी शिकार नहीं मिला। तो वह घने जंगलों की ओर चल गया। घने जंगलों में उसे एक रंगा हुआ भैंसा दिखा, ठीक है, जो उसकी तरफ ही आ रहा था। अब वो डर से भागने लगा। भागते भागते थक कर राजा गिर गया और रंगा सियार या फिर रंगा भैंसा ने उसे अपने सींग से मार कर बार बार घूम कर मार दिया, ठीक है। इधर रानी का भी वही हाल था, मतलब मौत से नहीं, बस उसको कुछ संकेत मिल रहा था, जैसे कि बिलाई का लड़ना, बिल्लियों का लड़ना और कुछ आवाज़ें सुनना, चील का चिल्लाना, ठीक है। ये कुछ चीज़ें होता है जो मौत का संकेत होता है। ये रानी को इधर मिल रहे थे। तो रानी को लगा कुछ अशुभ हुआ है। ऐसे ही राजा नहीं लौटा और समय बीतता गया। धीरे धीरे बच्चा जन्म भी ले लिया। बच्चा का नाम भी रखा गया, नाम आपको बता चुके हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ, बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए। तो जिन बच्चों के साथ वो गांव के टोलों के बच्चों के साथ खेला करता था, तो वो बच्चे उनको चिढ़ाने लगते थे कि बिना बाप का लड़का, ऐसा करके। तो सुनते सुनते उसको एक चिड़पन सी हो गई थी। तो उसने एक दिन अपने माँ से पूछा कि मेरे पिता कहाँ हैं, क्या कारण है। तो उसकी माँ उनको नहीं बताना चाहती थी सब, बट उनके बार बार जिद करने की वजह से उनको बताना पड़ा, ठीक है। तो बच्चा घर से बहाना करके निकल गया अपने पिता को जंगल में खोजने। और ऐसे ही खोजते खोजते वो घने जंगल की ओर भी पहुंच गया। वहाँ जाकर खाने पीने के लिए उसे बहुत सामान मिले, पर पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था। तो उसने एक पेड़ के, सबसे ऊंचा पेड़ जो वो उठ सकता था, उतने ऊंचे पेड़ में उठकर वो अपने चारों ओर देखने लगा। उन्हें एक पानी का स्रोत दिखाई दिया, एक झरने के साथ एक तालाब छोटा सा। तो वहाँ गया, वह भर के पानी पिया। फिर वहीं देखा कि अगर आसपास के सभी एरिया में ही एक बड़ा तालाब या झरना है, तो हो सकता है कि जितने भी जानवर हो सब पानी पीने यहीं आता हो। तो वो क्या किया, वहीं पे एक झाड़ी में छिप कर बैठ गया और सब जानवरों का वेट करने लगा। तो धीरे धीरे सब आने लगे। पहले क्या आया था, चोर चुड़ैल, मतलब चुड़ैल वगैरह आई थी। उनको रो रो के अपनी कहानी सुनाई कि मैं ऐसा अपने पापा को ढूंढने आया हूँ, बहुत दुखी हूँ, मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। लेकिन उन लोग इसका दुख कहानी सुना और बिना पानी पिए ही चल गया। फिर कुछ जानवर आए जंगल के, ऐसे ही बारी बारी झुंड बनाकर लोग आते गए। ये अपना कहानी ऐसे ही सुना रहा था और सब इसका दुख कहानी सुनकर बिना पानी पिए ही जा रहे थे। फिर ऐसे ही रंगा हुआ भैंसा भी आया। उसने इसका सेम कहानी सुनाया। तो उसने इसके कहानी को इग्नोर किया और अपना पानी पीने लगा। तो उसको लगा कि नहीं, यही है जिसने मेरे पिता को मारा है। और उसका और एक संकेत उसको मिला कि उसके सींग पर एक हड्डी लगा हुआ था। तो उसने एक तलवार लेके आया था, उसने एक तलवार निकाला और बीच से, मतलब सर से उसको काट दिया और उसके सिर को गले में लटका लिया। अब उधर शिव पार्वती ऊपर से ये सब देख रहे थे, मतलब माता पार्वती दिख रही थी। उसने शिव प्रभु से कहा कि बच्चा कोई रो रहा है प्रभु। तो शिव भगवान कह रहा है यहाँ इतने घने जंगल में कौन आने का यहाँ पर, ठीक है, हो सकता है तुम्हारा वहम हो। तो फिर उसने कहा थोड़ी देर रुकते हैं, अगर सुनाई पड़ता है तो फिर करते हैं कुछ। फिर कुछ देर बाद आवाज़ सुनाई दिया और उनको दिखा भी। तो वो बच्चे के पास गया और पूछे कि ये जो तुम गले में टांग कर घूम रहे हो, इससे क्या तुमको कोई भिक्षा मिलेगा जिससे तुम्हारा घर चलेगा। तो फिर बच्चा भगवान को बात सुना और फिर रोने लगा दोबारा। तो शिव भगवान, मतलब माता पार्वती कहती है कि प्रभु इस बच्चे की रक्षा कीजिए। तो शिव भगवान उस पर कुछ अमृत छिड़क देते हैं, जिससे वो हड्डी उनके पिता का रूप ले लेता है, ठीक है। और वो पिता को देखकर बहुत खुश हो जाता है। उसका पिता कहता भी है कि ये कहावत अच्छा भी होता है कि
पाप लिख बेटा 6 गुना। फिर माता पार्वती और शिव चल जाते हैं और वो अपने पिता को लेकर घर आ जाते हैं और इनसे उनके लोगों जो होता है चिढ़ाना बंद कर देता है। यहाँ एक लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, चाहले कोनोटाई असंभव लॉय, मतलब अगर इंसान चाहे तो उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बस यही सारांश था, एक बार मैंने फिर रिपीट कर दिया आपको। चलिए, थैंक यू सो मच। ऐसे ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। देखिए, पंचपरगनिया का जो लैंग्वेज होता है वो डिफ़िकल्ट होता है और मेरा उतना भी इस पे एक्सपीरियंस नहीं है। कुछ चीज़ें हो सकता है मिस्टेक हो, बट कहानी आप लोग को है पूरा समझाने का कोशिश किया है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।